तो हम लोगों ने 1.1 प्रश्न वाली कक्षा 9 सॉल्व कर ली है। अब करेंगे 1.2। ये प्रश्न वाली दिख रही कक्षा 9 1.2 प्रश्न वाली करेंगे। बहुत ही आसान है सॉल्व करने के लिए। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा समझना है। आप देखिए प्रश्न पहला क्या बोल रहा, आप लोगों को सत्य व असत्य बताना और साथ ही कारण बताना। प्रश्न नंबर पहले का पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमने बताया था वास्तविक संख्या बताया था आप लोगों को, वो अपरिमेय संख्या बताया था। अब देखो हम वास्तविक संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है हम बता रहे हैं आपको। वास्तविक संख्या वो होती है परिमेय और अपरिमेय हो दोनों, यानी परिमेय हो और अपरिमेय हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रश्न में पूछा था देखो, अपरिमेय संख्या ये होती है जो मतलब रूट के अंदर रहती है। जैसे रूट अगर 4 है वो तो निकल जाता, 5 निकल, यानी विषम संख्या रूट के अंदर हो, पाई हो या विषम संख्या रूट के अंदर हो, वो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं। अब प्रश्न पहला क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आपको लिखना सत्य, क्योंकि देखो उदाहरण क्या है, वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय होती है और अपरिमेय, यानी दोनों का समूह होता है, इसलिए वो सत्य है। इसमें पूछा था कि अपरिमेय संख्या है यानी होती है, सत्य। और दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा बोला संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √5 के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो प्यारे बच्चों, देखो √m एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि अगर m हो उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, उसको वर्ग करेंगे, क्योंकि √m एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए √m एक प्राकृतिक संख्या कहाँ पर है, इसलिए तो वो देखो अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m रूप का नहीं होता है, क्योंकि जो √m होता है वो एक काल्पनिक संख्या होता है। इसलिए जैसे देखो संख्या रेखा कहाँ होती है, 0 से स्टार्ट होती है, इस साइड पॉजिटिव संख्या रहती है, इस साइड नेगेटिव, यानी इस साइड ऋणात्मक रहती है और अनंत तक जाती है, उस साइड धनात्मक की ओर जाती है, अनंत तक जाती है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को वापस करके देख लेना। अब प्रश्न नंबर तीसरा क्या बोला, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये संख्या तो उसने पूछा वास्तविक संख्या को क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, मगर इसमें क्या पूछा, एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से पढ़ो, आप क्या पूछा, एक अपरिमेय संख्या। आप लोगों का क्या पूछा था, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती है, क्योंकि बताए असत्य, क्योंकि ऐसे 2 3 4 एक वास्तविक संख्या है, परंतु यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यही होता नहीं। बहुत ही सिंपल सी बात है, यही तो छोटी क्लास के भी बच्चे समझ लेंगे इसको। तो आप लोग जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर रहती, छोटी सी ट्रिक बताई थी आप लोगों के, रूट के अंदर जो विषम संख्या होती वही होती क्या होती, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं उसी को। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखो, उसको क्या बोलते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। आप लोगों को इस सवाल में कुछ नहीं करना, बस कुछ एक छोटा सा उदाहरण बताना कि परिमेय संख्या जो होगा उसका उदाहरण बता दो। जैसे √4 होंगे, √9 होंगे, तो क्या होंगे, ये देखेंगे अपरिमेय संख्या, मगर ये होते हैं परिमेय संख्या। जैसे देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते, नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखो √4 है, यही तो देखो √4 है, √4 तो देखो
बाहर निकलेगा कितना आएगा, 2 आएगा। पक्का तुम लोगों को पता होगा ये। तो देखो इसको यहाँ पर अगर नहीं जानते होगे तो कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा उसको बाहर निकाल लेगा। एक दूसरी ट्रिक है, उसको लाशा लीजिए। सबसे पहले अंदर वाली संख्या का लाशा लीजिए। देखो गुणांक में आएगा क्या, 2 गुणे 2 आएंगे, यानी एक दोनों का जोड़ा 1 बनना, तो इसलिए 1 बाहर निकल जाता है। और उसमें पूछा था कि परिमेय संख्या पूछा था कि ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या है इसको p/q के रूप में लिखा सकते हैं। 2/1 तो लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, यहाँ लिख सकते हैं। देखो ऐसे √5 है, √2 है, ये अपरिमेय संख्या है, √2 है, अपरिमेय संख्या √3 है, अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या क्या रहती है, देखो पूर्णांक वो रहती है, आप लोगों ने बताया था, जो सारी धनात्मक संख्या, सारी ऋणात्मक और 0 भी। अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 को अपन वर्गमूल करेंगे, उसको क्या 3 बाहर निकल जाएंगे। 3 परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर 3 है, इसको बटे में 1 रहता, तो इसलिए ये परिमेय संख्या। आप लोगों को कुछ लिखना, आप इतना ही लिख दोगे तो 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर आपके पक्के मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो क्या लिखा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखो संख्या रेखा पे आप लोगों को बताना, सबसे पहले इसको आपको कुछ ना करना, जो √5 रहते हैं इसको देखो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते, 4+1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, मतलब यानी ये 5 को अपन तोड़ सकते, 4+1 तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते, हाँ तोड़ सकते। अब इसको देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते कि इनसे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो 2 2 नहीं 4 हो रहा है, और 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2। देखो ये होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लंब बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आधार बोलते हैं, और सामने वाली रेखा जो होती है उसको कर्ण बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये सवाल होगा आप लोगों का, यानी देखो सूत्र पढ़ा हुआ कक्षा 8 में आपने, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसी अनुसार देखो ये हो गया आपका आधार 2 है, और लंब कितना दिया 1, यहाँ पर लंब 1 है। देखो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक संख्या रेखा यही होती है, संख्या रेखा खींचिए, मतलब यहाँ पर एक साइड होगा 0 पे, यहाँ देखो यहाँ 0, यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 5 6 10 करके अनंत तक जाएंगे। और यहाँ पर अपने नेगेटिव भी संख्या लिख सकते हैं, मगर लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव का मतलब -1 -2 यानी ऋणात्मक, हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक, और इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अब देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना, और फिर कुछ नहीं करना। आधार कितना दिया था आप लोगों को, यहाँ पर देखिए 2 दिया था, हाँ सबसे पहले यहाँ पर 0 से लगा के 2 तक की नगीच खींच ली। फिर प्रकार जानते हैं आप लोग, प्रकार वो घुमाने वाली, देखो ऐसी नगीच खींचती है उसको पेंसिल से। देखो प्रकार यहाँ 1 पर रखना और यहाँ पर 2 पर रखना, इतनी दूरी रख लेना आप प्रकार। अब इतनी दूरी से आप लोगों को यहाँ से कट करोगे, पहला कट करोगे, फिर इस पर धर के दूसरा कट ही करेगी, ठीक। दूसरा कट कर लिया, फिर आपको यहाँ पर और यहाँ पर प्रकार रखने पर फिर ऐसा कट करोगे। देखो इस साइड यहाँ प्रकार रखी, इस साइड किया कट, फिर यहाँ प्रकार रखी, इस साइड कट किया, फिर इन दोनों को यहाँ 2 से मिला दीजिए आप। ये कितना डिग्री का कोण बन गया, फिर 90 डिग्री का कोण बन गया। और फिर देखो यहाँ O से लगा के इतनी दूरी नाप कर यहाँ पर आपको कट कर देना है, यहाँ पर हम जो कि इस सवाल में कट नहीं किया, कट करके यहाँ पर तो इसको नीचे मिला लेना, मिला के 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। फिर देखो OP क्या लिखा, T लिखा, हाँ T को मिला दोगे आप, इनकी से 90 डिग्री का कोण बन गया है। फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना, O से लगा ऊपर प्रकार रखना, इतनी दूरी नाप लेना, कितना ही है P लिखा के T, जिसको T मान लो, ठीक। इस विश्व बिंदु को T पर रखना है, इतनी दूरी प्रकार से लेना, फिर ऐसे लेना, यहाँ पर देखना कितने, यहाँ इस बिंदु पर रखना, ये दूरी कहाँ पर आई, यहाँ पर आएगी, तो ये 90 डिग्री से थोड़ी आगे आएगी, यहाँ पर 2 से तक हमेशा जाना आएगी। देखो 2 से यहाँ से कट कर रहा है कि नहीं कट रहा, अपने यहाँ पर रखा प्रकार, और यहाँ से इसकी दूरी नापेंगे तो यहाँ पर कट करेगा, इसको देख लेना आप, बीच में कट करेगा, बीच में कट करेगा, तो यही हो जाएगी संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 हो जाएगा। इसकी दोनों की दूरी जो कर्ण दिया, अंडर रूट 5 तो दिया कर्ण,
देखो यहाँ पर इसको कण बोला आप लोगों ने, इस दो को क्या बोल लिया, आधार मान लिया, और एक को क्या बोल लिया, लंब बोल लिया। तो इसलिए सवाल सॉल्व हो चुका। देखो मैं कुछ दिनों बाद आपको ब्लैक बोर्ड पे मतलब सवाल पूरा करता हुआ दिखूंगा। अब इसलिए नहीं करा कि बट मेरे पास टाइम नहीं था इतना ये करने के लिए, पहले के मेरे नोट्स थे उससे मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा रहा। इतने तो हर कोई बच्चा समझाएगा, अगर समझ में नहीं आया तो इसको पढ़ लेना। देखो सबसे मैंने नोट्स बनाया था, अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो लिख लेगा। मैंने ये आज ही लिखा था। सबसे पहले संख्या रेखा खींचना, अपने संख्या रेखा खींच ली, फिर 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। देखो अपने 90 डिग्री का कोण बना लिया, 90 डिग्री का कोण बना लिया, ये बना गया है 90 डिग्री को कोण। जानते होगे आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, सॉरी कक्षा 8 में पढ़ा होगा, 8 में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना चाहिए। अब देखो फिर आपको जितना आधार दिया और आधार की नंगीज खींचनी, फिर यहाँ पर उस बिंदु पर रख कर फिर O से P तक की दूरी नापें, फिर O पर रख कर आधार की तरफ नंगीज खींचें। मतलब उसने बोला O पर रख कर और P तक की दूरी नाप कर आधार पर नंगीज खींचें। अच्छा अपना हो गया ये प्रश्न नंबर तीसरा भी सॉल्व पूछेगा, बहुत आसान था। ये देखो प्रश्न नंबर चौथा में कुछ नहीं करना, ऐसा तीसरे में किया था ऐसा इसमें करना। आप लोग पढ़ लेना इसी को। देखो कक्षा के लिए क्रियाकलाप यानी वर्गमूल सर्पित की रचना, यानी कागज की एक बड़ी शीट लीजिए, यानी कागज की एक बड़ी शीट ने ली है और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O मान लीजिए, लिखा तो नहीं मतलब लीजिए, ओ बिंदु लीजिए। तो ये थ्योरी लिखी, उसमें कुछ नहीं लिखा कि इसको मतलब कैसे बनाया हम लोगों ने। आपको कुछ नहीं करना, रूट है 2 है। अब रूट को 2 क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं, एक इसको आधार मान लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 1 2 जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसका ऐसे ही कर लेना, ऐसा इसका कर लेना, ऐसा इसका कर लेना। बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने ये बताया था तीसरा वाला प्रश्न, ऐसा इसको करना है। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसको आपको सॉल्व करते हुए वीडियो बना दूँगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी सवाल में दिक्कत ना हो रही होगी आपको, तो आप कमेंट कर देंगे सर ये चौथा बताइए या तीसरा बताइए या फिर दूसरा बताइए अच्छे से समझा के, तो फिर मैं उसको पेन कॉपी पे मदद से आपको अच्छे से समझा दूंगा। और कोई सी भी दिक्कत हो प्रश्न 1.2 में। अब हाँ, अगर पसंद अच्छी लगी होगी वीडियो मेरी थोड़ी बहुत हुई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, फॉलो भी कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।